पाकिस्तान के सख्त मौकिफ की जीत, भारत और आईसीसी पीछे हटने पर मजबूर। 3 साला हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया। अगले 3 साल तक पाक भारत टीमें एक दूसरे के मुल्क नहीं जाएंगी। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। मैचेस दुबई मुंतकिल कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप भारत के बजाय श्रीलंका में खेलेगा। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी को भारत के लिए घाटे का सौदा करार दे दिया। आइंदा साल अपने ही मुल्क में होने वाले विमेंस वनडे वर्ल्ड कप और मेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ न्यूट्रल मकाम पर खेलने पर मजबूर होगी। भारतीय मीडिया ने वावेला करना शुरू कर दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत, अहमद चट्ठा, माजिद दानियाल और मलिक अजीम को रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया? दौरान समाअत जज अमजद अली शाह का पुलिस पर इजहार बरहमी। तमाम रहनुमाओं को अटक के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तोड़फोड़ केस में असद कैसर की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात में मजीद इजाफा, तादाद 186 तक पहुंच गई। पंजाब में 99, खैबर पख्तूनख्वा में 2, इस्लामाबाद में 74 मुकदमात दर्ज। FIA और NAB में 10 मुकदमात और इंक्वायरीज इल्तिवा का शिकार। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालतों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। बानी PTI चाहते हैं जजेस उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अमन अमान कायम करने के बजाय इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत के खिलाफ इस्लामाबाद में 15 मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। आपकी पार्टी जब हुकूमत में थी वो भी यही धंधे कर रही थी। जुल्म उस वक्त भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। दौरान समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का शेर अफजल मरवत से मुकालमा। जस्टिस मंसूर अली शाह के एतराज़ात के बावजूद चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत आज जुडिशल काउंसिल के 2 इजलास होंगे। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत भी एजेंडे में शामिल। काबिल इज्जत मोहतरम जज को साकिब निसार, खोसा और दीगर साहिबान की जानिब से अदलिया के वकार की पामाली का ख्याल क्यों ना आया? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम। तबसरा किया कि सेलेक्टिव जस्टिस जेब नहीं देता। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी और प्रोपेगेंडे पर मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान पर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और X अकाउंट से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जामात। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सियासी और माली फवायद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी करार। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए। जाती मफादात के लिए मासूम शहरियों को तशद्दुद के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ऐलानिया। इस्लामाबाद की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। शेखुपुरा में पंजाब असम्बली की नशिस्त के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग ने मार लिया। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। जलाओ घिराओ के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम का पैगाम। वजीर आला पंजाब के राना ताहिर इकबाल को मुबारकबाद। मौलाना फजलुर रहमान फिर मरकज़ निगाह बन गए। राना सनाउल्लाह ने वजीर आजम का अहम पैगाम पहुंचाया। सेनेटर फैसल वाडा का मौलाना फजलुर रहमान से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत में ताखीर पर तबादला ख्याल। नफरत की सियासत के खात्मे के लिए हर जमात और स्टेक होल्डर के पास जाने का ऐलान। कराची में इदारों की बर्बादी का आगाज MQM के दौर में हुआ। मुत्तहदा बताए कि गरीबों की पेंशन के पैसे कहां गए? सिंध के वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। सरकारी अफसरान को हदफ बनाने वाली एंड्रॉयड ऐप्स के जरिए डेटा चोरी करने का इंकशाफ। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद कुछ मुश्तबा ऐप्स पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को निशाना बनाने में मुलव्विस। सारिफीन की रजामंदी से जाती और माली डेटा चोरी करती हैं। सारिफीन नादानिस्ता तौर पर ऐप्स को हसास डेटा तक रसाई की इजाजत देते हैं। डेटा चोरी से बचने के लिए मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर तस्दीक करें। नेशनल कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। बैंक थोड़ा सा हौसला रखें, दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दी जाए। हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा ही ये काम करेगा। हुकूमत निजी शोबे को आगे लाना चाहती है। पाकिस्तान ने खसारों पर काबू पा लिया। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर 1 साल की तौसी दे दी। सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में $3 अरब दिए थे। 1971 की पाक भारत जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ का 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से कब्र पर फूल रखे गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी।
सदर, वजीर आजम, अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। जुनूनी हिंदुओं के हाथों बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल मुकम्मल। 6 दिसंबर 1992 को बलवाइयों ने तारीखी मस्जिद को शहीद किया था। फसादात में 2000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया, उनके घर जलाए गए। एहतजाज के पेश नज़र भारतीय शहर संभल में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मुल्तान में बीवी बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी का मुकदमा दर्ज। कत्ल और नाजायज असलहा रखने की दफात मुकदमे में शामिल। शोहर ने कार में बीवी बच्चों को फायरिंग करके मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली थी। इस्लामाबाद में सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 10 के बजाय 3 माह में बनेगा। मोहसिन नकवी ने CDA को टास्क दे दिया। वफाकी वजीर दाखिला ने मंसूबे का दौरा किया, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने CDA मारगला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मारगला हिल्स में हुई सोच नहीं सकते हैं। नारायण जाकर देखें वहां क्या हाल है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया। प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेटा एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। इकदाम से न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जाएगा बल्कि मईशत में शफाफियत को भी फरोग मिलेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का इजलास से खिताब। लाहौर हाईकोर्ट का रात 10 बजे तक मार्केट खोलने पर नाराजगी का इजहार। रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक मजीद 35 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। गैर कानूनी तौर पर तेल फरोख्त करने का इल्जाम। पैसा जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन्स पर लगाने का दावा। शाम में सरगर्मियां बंद करने का मुतालबा। ईरान में नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी की रिहाई से आगाह हैं। अमरीकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। नित नए फैशन की भरमार के बावजूद चादर आज भी ठंड से बचने का बेहतरीन हथियार करार। पेशावर के बाजार अफगानी, शबकदर और चारसद्दा की हाथ से बनी चादरों से सज गए। 1500 से लेकर 1 लाख रुपए तक में दस्तयाब। साहिली शहर गवादर में एजुकेशनल गाला का इनेकाद। 50 से ज्यादा तालीमी इदारों ने हिस्सा लिया। 3 दिन तक जारी गाला में आर्ट कारनूर को मकबूलियत हासिल रही। मौसमियाती तब्दीली से आगाही और ग्रीन गवादर गाला मरकजी मौजू था। बच्चों की भरपूर शिरकत ने गाला में रंग भर दिए। रूस के खित्ते साइबेरिया के आसमान पर शहाब साकिब का नजारा। शहाब साकिब गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। शहरियों ने मंजर कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में रेड सी फिल्म फेस्टिवल का आगाज। आमिर खान, करीना कपूर समेत कई बॉलीवुड स्टार रेड कारपेट पर जलवागर हुए। हॉलीवुड सितारों की शिरकत से तकरीब जगमगा उठी। और मुनफरिद अंदाज और लबो लहजा रखने वाले नामवर कव्वाल अजीज मियाँ को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उन्होंने कव्वाली को पैगाम बनाया, सुनकर आज भी वजद तारी हो जाता है।